पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया। अब तो भाई डर लगता है, सीधी सादी जो बात है ना, डर लगता है। मसला ये है कि इतना डेंट पड़ जाता है भारत की हार के बाद कि वो टीम को खड़े होने में मसला होता है। वी बीन द पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। तो जब आप हारते हो और पूरी तरफ से बैशिंग हो रही होती है तो डर लगता है अगले मैच में, ओए की होएगा, अगर ये मैच हार गए तो क्या बनेगा। तो इस डर को बाहर निकाल के जाना है, इस डर के आगे ही जीत है। इससे डरना और घबराना नहीं है, अपने आप को रीगैदर करना है और भारत की डिफीट से, जो एक वन साइडेड बच्चों की तरह डिफीट हुई है पाकिस्तान को, उससे आगे निकलना है। जिस मर्जी के अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहा हो, डर लगता है, सहम जाते हैं, हाय क्या होगा, कैसे होगा, क्या पाकिस्तान जीत पाएगा, क्या बनेगा। तमाम पाकिस्तानियों का हाल यही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीछे जिम्बाब्वे से भी हारता रहा, पीछे नीदरलैंड से भी हारता रहा, पीछे यूएस से भी हारता रहा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने करके दिखाई हैं, वजह दी है लोगों को घबरा लें की, तो ज़रा घबरा लें। फिर इसी वर्ल्ड कप के अंदर नीदरलैंड का सीधा मैच जिस तरह पाकिस्तान ने ड्रामेटिक अंदाज में जीता, वो तो दुआएं दें फ़हीम अशरफ को, जिसने 8वें पे आके वो ओवर एक लगा दी और आप मैच जीत गए। और उसके बाद यूएसए को कन्विंसिंगली आपने हराया। एक मैच फिर आपका बड़ा आया, जो कि बड़े अरसे बाद आप किसी बड़ी टीम के साथ खेलें। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पाकिस्तान आई थी तितर बितर, राइट, जो पूरी टीम बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ खेली है ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप के अंदर। जिम्बाब्वे ने भी मारा है उसको, श्रीलंका ने भी मारा है, बाहर होकर जाने लगी है, ठीक है, अभी पता लग जाएगा, राइट। और जो पाकिस्तान आई थी वो तो पूरी भी नहीं खेल रही थी। पहले मैच के अंदर 9 प्लेयर नहीं थे, फिर 6 नहीं थे, फिर 3 नहीं थे। तो वो टीम जो जिम्बाब्वे से पूरी टीम हार रही है, तो वो आपके खिलाफ जो है ना, यहाँ पे आपने जिसको मारा है, तो इट शोज कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेल ही नहीं रहे, आपने अपना मेडल मनवाया ही नहीं। आप लोगों की प्रैक्टिस और प्रेपरेशन सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ है और उन्हीं के खिलाफ अब आपको अच्छे तरीके से खेलना आता है। उनके अंदर आप सबसे बेस्ट टीम है, छोटी टीमों में आपकी टीम सबसे बेस्ट है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। लेकिन क्या हमारी टीम छोटी टीमों की टीम थी? ये तो नंबर 1 टीम थी, ये तो वर्ल्ड चैंपियंस थी, ये तो सबसे ऊपर खड़ी थी। तो ऐसा क्या हुआ क्रिकेट के साथ ये पीछे, किसने किस तरह इसको अब्यूज किया कि ये क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया और क्रिकेट यहाँ पे आ गई। हम बारे हाँ हमने बोला है कि ये क्रिकेट को संभालने वाले लोग जो हैं इनसे संभाली नहीं जा रही। और स्पेशली जो 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 टीम लेके आई गई ना पिछले 3 सालों में, वो एक तो इन्फॉर्मेशन भी ठीक नहीं देते लोगों के बारे में, ना तो वो काम कर रहे हैं। वो अपने अपने दोस्त लेके आते जा रहे हैं सारे पीसीबी के अंदर, ठीक है, बजाय कि वो ऐसे लोग लेके आए जो कॉम्पिटेंट हैं। वो ये लेके आ रहे हैं कि तू मेरा दोस्त है आ जा, तू मेरा दोस्त है आ जा, तू मेरा लाइक माइंडेड है आ जा, ठीक है, खत्म। ये क्राइटेरिया। और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, क्योंकि रसाई उनकी है चेयरमैन साहब के पास सारी, और वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी मिस इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, वो ठीक बात बताते ही नहीं है। जिसकी वजह से टीम के आप हालात देखें कि टीम को जो हैंडल कर रहे हैं लोग, वो इस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोग हैं कि उन्हें टीम का बेड़ा गर्क करके रखती है। अब इस टीम के अंदर भी देखें, नाफे को आप डाल रहे हैं, बिल्कुल डालना चाहिए, नाफे को होना चाहिए, थोड़ा सा खिला ही लेते हो उसको वर्ल्ड कप से पहले, कहीं पे उसको मौके दे ही देते कि उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता। नहीं, आपने किधर ऐसी चीज़ें करनी थी। फ़खर को आप डाल रहे हैं, फ़खर आना चाहिए, करेगा तो जितवाएगा, अल्लाह करे इस दफ़ा कर जाए। फ़खर के लिए बड़ा इम्तिहान है ये वर्ल्ड कप। फ़खर जमान की T20 में परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, एक रेप्यूट पे वो खेल गए हैं काफ़ी क्रिकेट, रेप्यूटेशन पे। तो अब जब बाबर आजम की जगह उनका नाम आने लगा है, तो ये उनको भी पता होना चाहिए कि उनके लिए भी ये आखिरी वर्ल्ड कप ही है, क्योंकि नी की इंजरी वो कैरी कर रहे हैं बड़े अरसे से, और ख़ुद अपने हल्का अहबाब में बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि यार बस मैं T20 से रिटायरमेंट देने लगा, ये मेरा आखिरी सीरीज़ है, ये मेरा आखिरी सीरीज़ है। पिछले 2 सालों से अपने दोस्तों को, यारों दोस्तों को एक ही नारा लग रहा है फ़खर ज़मान का कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है। तो इस तरह करके लोग उनको सीरियसली नहीं लेते और दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं और ये रिटायरमेंट ही नहीं दे रहे। तो ये जेन्युइनली फ़खर ज़मान का आखिरी ही वर्ल्ड कप हो जाएगा अगर फ़खर ज़मान ने ये वर्ल्ड कप जितवाया ना। तो फ़खर ज़मान को ये वर्ल्ड कप जितवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब ये टाइम है कि उन्होंने करके दिखाना है। जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे की है, और ये जो नारा था कि जो करेगा जितवाएगा, हमारी ज़िंदगियों में ये नारे को सच करके दिखाना है कि अब करके दिखाना है।
और जितवा के दिखाना है। इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की सपोर्ट आपके साथ होगी, लेकिन अब आपका भी टाइम आ गया कि अब आप परफॉर्मेंस करके दें, क्योंकि आपके जो दोस्त थे उनका तो टाइम पूरा हो गया। तो अब आपके लिए मौके हैं, ये जो 2 3 4 मौके हैं जब तक आप पहुंचते हैं फाइनल के अंदर तक, इसमें आपने परफॉर्मेंस करके देनी। नहीं तो जो आप पिछले 2.5 3 सालों से अपने हल्का अहबाब में कह रहे हैं कि ये आपकी आखिरी सीरीज़ है, तो जेन्युइनली ये आपकी आखिरी सीरीज़ हो जाएगी, वर्ल्ड कप हो जाएगी। फिर सलमान मिर्ज़ा बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलर हैं, पहले मैच के अंदर भी आउट किए, होना चाहिए था, पता नहीं क्यों उनको निकाल दिया परफॉर्मेंस करके, अच्छी खासी परफॉर्मेंस की थी। फिर उस्मान खान की जो जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह चल रहे हैं, विकेट के पीछे छलांगे मारते रहते हैं, कोई लगते ही नहीं है विकेट कीपर कहीं से। और 40 रन उन्होंने किए इंडिया के खिलाफ, लेकिन प्रेशर ही कोई नहीं था, उन्हें पता था बाकी सारे भी आउट हो गए हुए हैं, तो बस आके उन्होंने चलाई चुलाई। जहाँ पे चाहिए होंगे ना 40 रन, नहीं करेंगे। आप देख लेना, जब प्रेशर होगा ना सारी नज़रें इन पे होंगी। तो जब प्रेशर नहीं होगा, पता है ऊपर से सारे आउट हो गए हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं करना, सारा उन पे ही है, मैच तो हम हार गए हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं। जो उस परफॉर्मेंस का टीम को फ़ायदा नहीं होगा, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है कि टीम की जीत में, नो। साइम अयूब, आपको कल भी बताया कि फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं उनके, आपके सबसे महंगे प्लेयर हैं पीएसएल के अंदर, और 9 लुक ने गड़वा के रख दिया, मरवा के रख दिया, पूरे मुल्क को मरवा के रख दिया 9 लुक शॉट में। कोई समझ नहीं है बॉल कहाँ है, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा। और भाई आपको किसने कह दिया पहली बॉल पे निकल के सामने शॉट मारने जाना दलेरी है? खड़े होके भी चौका लगता है। आप लोगों ने तो पता नहीं अजीब क्रिकेट आपके मेंटोर्स ने बना दी है। जो भी आप लोगों के मेंटोर्स हैं, जो भी आप लोगों को क्रिकेट गाइड करेंगे, अटैकिंग क्रिकेट, भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलें, बिल्कुल खेलें। और बॉल भी तो देखें कहाँ आ रहा है, कहाँ को मारनी है। जहाँ पे थोड़े से अच्छे बॉलर आते हैं, बुमराह आया ले गया ना, आपको पता लगा नहीं है आपको बॉल गया कहाँ है। पहले भी आप निकले हैं और निकल के वो पीछे थर्ड मैन पे छिक्का। छोटी टीमों के खिलाफ भी आप जो 10 15 20 कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा चौके आपके एज पे जा रहे हैं। अजीब अजीब तरीके साइम अयूब साहब ढूंढ रहे हैं आउट होने के। हम कह के मर गए कि शाबा यार यंगस्टर है, परफॉर्मेंस करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, परफॉर्मेंस करेगा। और भाई कब करोगे यार? जितने मैच आप बगैर परफॉर्मेंस के खेल गए हो, इतने मैचों के तो अच्छे खासे करियर होते हैं। आप क्या बताओगे मैं 70 मैच खेला हूँ, मेरा 150 है, क्या बताओगे? और किन किन टीमों के खिलाफ खेले हैं आप? छोटी छोटी टीमों की पाकिस्तान के अंदर। आप लोग बड़ी टीमों के खिलाफ दुबई जैसी कंडीशन में खेल रहे होते हैं क्रिकेट, तो आप लोग का बनता क्या कहें आपको? अच्छे छोटे हैं आप, अच्छे जवान हैं, सीख ही नहीं रहे हैं, केयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, केयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, उस हिसाब से मेहनत कर नहीं रहे। कोई डंड डोले अभी तक आप लोगों के नजर नहीं आए। कोई आप लोगों की जो फिटनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्क नजर नहीं आया। बस वो जिस तरह सूखे सूखे थे उस तरह सूखे सूखे आए हैं। बस बैंक बैलेंस बनता जा रहा है, चीजें हो रही हैं, मीडिया साथ है। सारा जो क्रिटिसिज्म है वो बाबर पे हो रहा है, सारा जो क्रिटिसिज्म है वो शाहीन पे हो रहा है। आप चुप करके इसी चक्रों में नीचे से जो है ना 70 मैच खेल गए T20 के, और परफॉर्मेंस मजाल है आपने कोई की हो। तो जरा जान पकड़े भाई, ये जान पकड़े। लुक शॉट मारे, नो लुक शॉटें छोड़ दें आप, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे आप पे इन्वेस्टमेंट किए बैठा है और पूरे पाकिस्तान की अवाम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। और इसी तरह साथ साहिबजादा फरहान एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, एक ही वाहिद प्लेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस करते आए हैं। मैन ऑफ द मैचेस सबसे ज़्यादा लिए हैं T20 के अंदर रिसेंट टाइम में। और एज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन जो बॉलिंग ना करता हो, मैन ऑफ द मैच लेना मुश्किल बात है, मुश्किल चीज़ है। करके दिखाया है। पहले 2 मैचेस के अंदर वो लगा है कि एक ही बैट्समैन है, वो है साहिबजादा फरहान। बाकी तो ऐसे तितर बितर आप लोगों की यार आंखें बंद होती हैं शॉटें मारते हुए यार, आंखें बंद हो जाती हैं सारों की शॉटें मारते हुए, कोई पता नहीं है। तो नाल दूजा है वे कि सर वो कुछ फ़हीम अशरफ को भी यूटिलाइज कर लें सलमान अली आगा साहब बॉलिंग के अंदर। जिस तरह हार्दिक पांड्या को करवाया ना नया बॉल, आप भी नए बॉल के लिए आपको बोला था ना 2 फास्ट बॉलर डालने, क्योंकि फ़हीम पे तो आपको यकीन नहीं है। तो एटलीस्ट फिर आपको 2 फास्ट बॉलर डालने चाहिए थे, क्योंकि स्विंग मौजूद होता है इन ग्राउंडों के अंदर, करने वाले होने चाहिए, करना आना चाहिए। आप एक बॉल शॉर्ट करते हैं, एक मुंह में करते हैं, खत्म हो गई स्विंग सारी। वो अगले जब करते हैं तो पता लग रहा होता है ना स्विंग हो रहा है, पता लग रहा होता है ना। मुश्किल जब खेलने गए थे आगा जी, साइम अयूब आउट हुआ था उस ओवर के अंदर, फिर आप आउट स्विंगर को जो है ना यूं चक्कू चला गए हैं बीच में से, किया है ना चक्कू, वो स्विंग चलाया है ना, क्या हुआ? यही तो गेम्स हैं भाई करने वाले। जितनी सपोर्ट आपको मिल रही है, आपको कोई कुछ कहता नहीं है, कप्तान आपको बना दिया गया, नंबर आपको तीसरा मिल गया,
ठीक है, सारा चीजें तो आपकी हक में चली गई हैं, पीछे बैठे हुए हैं लोग आपको सपोर्ट करने वाले। तो अब तो परफॉर्मेंस करनी है। 2 मैचों में आपने परफॉर्मेंस की है, 2 मैच आप, एक वो श्रीलंका वाली जो इनिंग आप खेल गए हैं और उसके बाद एक आधी इनिंग आपने और खेली है, उस पे एक रेवलेशन बना दिया आपको। उसकी कोई वजह थी कि आपको ये जो रेवलेशन बनाया जा रहा है ना नंबर 3 पे, उसकी कोई वजह थी। वो वजह वजह पता है आपको, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे नहीं अभी। लेकिन थोड़ी जान पकड़ें, थोड़े डिसीजन मेकिंग जो है ना अपनी बेहतर बनाएं कि उस्मान तारिक को नई बीवी की तरह जो है ना छुपा के नहीं रखना, उनको अंदर लेके आना है और उस पर अटैक करना है। स्लिपें लें, मिड ऑन ऊपर लेके आए, मिड विकेट ऊपर लेके आए, अटैकिंग ऑप्शन है, विकेट टेकर है आपका, वो उसको लेके आए। फ़हीम अशरफ को अगर खिला रहे हैं तो उसको बॉलिंग कराएं, करवाएं बीच में 1-2-3 ओवर, पहले भी करवाने चाहिए थे आपको। आपने उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया हुआ। खाली स्पिन से भी कभी कोई जीता है? आपको तो उन्होंने की फास्ट बॉलिंग ने जहाँ स्पिन और दफारक कर दिया। भाई कुछ टैक्टिक्स होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, T20 क्रिकेट के, कोई ना आपको बताने वाला है, क्योंकि आपके कोच ने खुद शायद 2-4 मैच भी नहीं खेले हुए, तो वो आपको क्या बताएंगे। बैटिंग कोच आपके जो है ना, उन्होंने कभी जिंदगी में कहीं कोचिंग की नहीं होगी, तो आप लोग के बैटिंग कोच भी इस तरह किए हैं, मेन कोच भी इस तरह किए हैं, बॉलिंग कोच का तो हमें अभी तक पता भी नहीं है कौन है कौन नहीं है। जो भी है कोई आइंस्टाइन है। तो ये आप लोग जो आपको खिलाने वाले हैं उनको कुछ नहीं पता है, तो आपको तो फिर कसूर ही कोई नहीं है। लेकिन ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो हो गया, भारत ने जो आपकी कुट लगाई है, जो हमें शर्मिंदा किया है, जो पूरे पाकिस्तान का सर आपने नीचा करवाया है ग्राउंड के अंदर, और जो आप ये चौथा मैच हार गए हैं 3-4 महीने के लिए अंदर, इसको छोड़ दें, इसको दफा करें। ये बेइज्जती जलालत हम सह लेंगे, हमें अब आदत हो गई भी है। लेकिन खुदारा आप आने वाले ये वक्त के अंदर जो टाइम जा रहे हैं, अब यंगस्टर्स के साथ आप जो जा रहे हैं, इनको सपोर्ट करें, बैक करें, अच्छी कप्तानी करें, टॉस जीत के अच्छे डिसीजंस लें, डोमिनेट करें, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, विच इज़ योर बॉलिंग, डिफेंड करें। सो ऑल द बेस्ट। अगले जितने भी मैचेस हैं इसको कन्विंसिंगली जीतें यार, कन्विंसिंगली, ताकि हम भी तारीफ करें यार, टीवी पे बैठ के अपने इधर व्लॉग्स के अंदर जो भी है तारीफ करें, बताएं कि क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है उस्मान तारिक ने, अबरार ने क्या खूबसूरत बॉलिंग की है, सलमान कितना अच्छा खेला, साइम अयूब ने आज लुक शॉटें मारी, ठीक है, नाफे ने क्या छिक्के मारे सामने, राइट, सलमान मिर्जा ने क्या आके जो है ना अर्ली ऑन बनाना शेप अंदर लेके आए हैं, डेप्थ में क्या यॉर्कर मारे और क्या स्लो बॉलें की हैं, फ़हीम अशरफ ने कैसे सामने छिक्के मारे, फिनिश किया है वेल। हमें भी मौका दें, हम ये सारी बातें करें, अच्छी टीमों के खिलाफ भी मौका दिया करें। नमीबिया के खिलाफ मिल जाता है अक्सर मौका, लेकिन वो भी अब जो नीदरलैंड के खिलाफ हमने हाल देखा है उस पर भी जो है ना अब थोड़ा सा डाउट ही रहता है, डर ही लग रहा होता है कि हाय की करांगे। तो ऑल द बेस्ट, पुट योर राइट स्टेप फॉरवर्ड एंड विन दैट गेम कन्विंसिंगली, ठीक है। मेहरबानी ताड़ी, अल्लाह हाफ़िज़। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.